अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल। आज हम बात करते हैं कि आप सीएससी स्कॉलरशिप के दरमियान या दूसरी स्कॉलरशिप के दरमियान यहाँ पे चाइना में आप कितना मतलब कि सेव कर सकते हैं मनी, पैसे जो भी स्कॉलरशिप्स के, और कितने आपके खर्च हो सकते हैं, अखराजात जो मैंने अपने पिछले 2 महीनों में यहाँ पे जो अपने गेस किए हैं कि इतने हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। और सीनियर भी ऑलमोस्ट यही कहते थे, हमें भी। तो यहाँ पे दो चीज़ों, पहले हम 5 6 स्कॉलरशिप है, पहले उन पे बात करेंगे। उसी के दरमियान ही मैं आपको बताता भी जाऊँगा कि कितने आपके लग सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप खुद कुकिंग करें या बाहर से, तो कितना आपका मैक्सिमम खर्चा यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एक 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 तो स्कॉलरशिप ये है कि आपको 1,000 मिलता है, जिसमें आपका 1,000 युआन, ठीक है, आरएमबी। कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी हैं जिसमें सब कुछ फ्री होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, हीटर वगैरह, ये जो जो सारी चीज़ें हैं ये सब फ्री होता है, सिर्फ इसमें से है। और अकोमोडेशन भी, कोई रेंट वगैरह नहीं होता। तो इसमें आपको सिर्फ अपना, मतलब इस 1,000 में से आपको खाना करना पड़ता है। ये एक कुछ यूनिवर्सिटी ये स्कॉलरशिप देती हैं, ठीक है। और उसके बाद 1200 से 1500 तक मिलती है यूनिवर्सिटी के, जैसे डीयूटी की अपनी स्कॉलरशिप है, और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो इसमें भी तकरीबन यही होता है, हर चीज़ मतलब कि फ्री होती है। और सिर्फ इसी 1500 होती है इनकी, कुछ यूनिवर्सिटी की 1200 होती है। तो उनमें उस 1500 में से आपको अपना खाना का करना पड़ता है, बाकी अकोमोडेशन, हर चीज़, रिहाइश वगैरह सब चीज़, इलेक्ट्रिसिटी सब फ्री होता है, ठीक है। और उसके बाद है कि 2,000 को कुछ यूनिवर्सिटीज़ देते हैं, जिसमें आपको अकोमोडेशन का जो है ना देना पड़ता है पर मंथ। आपको चार्ज करते हैं आपको करना पड़ता है अकोमोडेशन का, मतलब रहने का, उस रेंट का। और कुछ यूनिवर्सिटी का सिर्फ होता है कि अकोमोडेशन फ्री होती है, और आपका अकोमोडेशन मतलब कि आपको अकोमोडेशन का चार्ज करना पड़ता है, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब फ्री होता है, कुछ का नहीं होता, ठीक है। ये होगी तीसरी। और उसके बाद है चौथी, जिसमें 2500 स्कॉलरशिप देते हैं, जैसे शियान जोतांग यूनिवर्सिटी होगी या और भी है। इसमें 2500 आपको वो देते हैं, और आपको अकोमोडेशन का खुद से पे करना पड़ता है उनको। वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे अकोमोडेशन का पहले ले लेती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको आपको पर मंथ मतलब आपको देना पड़ता है, या कुछ 5 महीने 6 महीने का इकट्ठे ले लेती हैं। जो भी है वो यूनिवर्सिटी का अपना हिसाब होता है, ठीक है। उसके बाद है कि आप CSC स्कॉलरशिप मेन, ठीक है, 5वें नंबर पर 3,000 इसको मास्टर वालों को देती है, और 3500 PhD वालों को। इसमें जो है ना ये सब कुछ फ्री होता है, सही है। ना ही अकोमोडेशन का आपको देना पड़ता है, ना ही बिल्स वगैरह के, ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या पानी का और हीटर वगैरह, ये सब कुछ इसमें फ्री होता है, कुछ भी आपको नहीं देना पड़ता, ठीक है। और अगर हाँ, और अगर कोई मतलब दोस्त यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ना रहना चाहता हो, बाहर अगर रहे, ठीक है, तो मतलब यूनिवर्सिटी के बाहर कोई अपना फ्लैट वगैरह ले लें, 3 4 बंदे मिल के, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी उसको उस स्टूडेंट को 700 पे एक्स्ट्रा करती है, अगर वो यूनिवर्सिटी में ना रहे, ठीक है, 700 एक्स्ट्रा पे करती है। बाहर फिर वो जैसे मर्जी रहते रहें, उनका अपना हिसाब होता है, ठीक है। और उसके बाद है कि आप एक और स्कॉलरशिप है, छठी, कि आपको ईयरली, कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो ईयरली का मतलब देती है, 15,000 RMB, और 12,000, 25,000, 30,000, 20,000, इस तरह की। वो हर यूनिवर्सिटी पे अपना डिपेंड करता है कि वो आपको सारी बिल वगैरह की डिटेल वगैरह सब कुछ आपको बता देते हैं कि इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा कि नहीं होगा, फ्री होगा कि आपको जो कुछ देना, वो सब कुछ आपको बता देते हैं। एक तो ये है, ठीक है। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये भी देती हैं स्कॉलरशिप इस तरह की, ठीक है। अब आते हैं आपका कितना मतलब कि एक्सपेंसेस वगैरह हो सकते हैं। सबसे पहले है कि खाने का कितना मतलब कि लगेगा आपका। अगर आप 3 या 4 बंदे हैं ना, तो आपका कितना लगेगा। आप अगर 3 4 बंदे, जो हम 3 बंदे हैं, ठीक है, 3 बंदे अगर आप हैं, तो आपका कम लगेगा। अगर खुद अकेले से करेंगे तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा ही लगता है, ठीक है। जो हमने किया है, तो इसमें 300 RMB ना, पर पर हेड 300 RMB आता है। ये भी मैं अभी ज़्यादा कह रहा हूँ, मतलब कि कुछ बाहर से बंदा खा लेता है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ ले लेता है, तो 300 RMB पर हेड ये खाने का होता है, ठीक है, एक खाने का। बाकी आगे बताता हूँ। पर हेड, ठीक है, ये पाकिस्तानी बनते हैं 6600 रुपये,
ठीक है। तो आप आगे 300 RMB इसको 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इतना 22 से ऊपर ही है खैर, लेकिन हम 22 ही लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद टोटल होती है 3000 MB, तो आर एम बी कह रहा हूँ यार, RMB, ठीक है। 3000 RMB टोटल होती है, तो इसमें से आप 300 इसका साइड पे कर दें, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई कर लें 22 से खुद अपने हिसाब से, ठीक हो गया। और उसके बाद आप ये 300 ये हो गया खाने का, और रोज़मर्रा की चीज़ें आप कभी वो लेनी पड़ जाती हैं, जैसे कोई फल फ्रूट वगैरह हो गया, दूध हो गया, जैसे भी ये चीज़ें होती हैं, या कभी कपड़े धुलवाने पड़ जाते हैं, वो भी यहीं से, अगर मशीन ले लें तो वो खुद से, या यूनिवर्सिटी में होती है ये सब कुछ, ठीक है। तो उसका मैंने जो लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा जो लगाया है ना, ये ऐसा इतना होता नहीं है, ठीक है, नॉर्मली। तो वैसे कोई चीज़ परचेज़ करनी पड़ जाती है ऑनलाइन वगैरह, तो उस हिसाब से मैंने लगाया है 400 से 600, इतना, इससे ज़्यादा आपका नहीं लग सकता, ठीक है। और ये आप पे डिपेंड करता है आपके, आप किस हिसाब से मतलब कि ना रहना चाह रहे हैं और किस हिसाब से रहते हैं, दोस्त वगैरह पे डिपेंड करता है, कभी कोई बाहर चला जाता है, कोई इस तरह का, ये आप पे डिपेंड करता है, सही हो गया। और अगर आप, ये हो गया सेल्फ कुकिंग, ठीक है। आप अगर खुद से कुकिंग करेंगे तो आपका इतना लग सकता है। अगर आप 3 बंदे का जो मैंने बताया है, 2 बंदों का भी तकरीबन इतना ही लगेगा, इससे कम होगा, हाँ। अगर खुद से करेंगे तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल 300 मैंने जो बताया आपको खुद से, तो ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता आपका, सही है। तो ये फिर आपके, और हाँ, ये एक चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप फल फ्रूट जो है ना किस किस्म के खाते हैं, और सालन वगैरह किस किस्म का बनाता है, वो फिर उस पर भी तो डिपेंड करता है ना। तो मैंने जो मैक्सिमम ये लगाया है, इतना बनता है बस 300 से 400, ठीक है। और सब कुछ अगर मिला भी लें तो 600 तक बनेगा, या 750, 600, 700 इतना, ठीक होगा। इससे ये 700 RMB का बता रहा हूँ, ठीक है। आप खुद से 22 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अब मैं इतना ज़्यादा डीप नहीं जाता, ठीक है। और उसके बाद अगर आप बाहर से अगर खाएँ तो ये बाहर से अगर खाएँ तो ये हर सिटी में ना डिफरेंट होता है। कुछ सिटीज़ में महंगा होता है, जैसे बीजिंग और शंघाई वगैरह हो गए, और कुछ जो है ना बहुत सस्ते होते हैं सिटीज़। तो हम नॉर्मल रूटीन की बात करते हैं तो 10 से 12 RMB का एक टाइम का खाना, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 टाइम का खाना खाते हैं नॉर्मली, तो 12 से 10 एक टाइम का लगेगा। तो दो टाइम के आप देख लें 20 से 25 तक RMB तक लग जाएंगे, ठीक है। और ये पर मंथ आपको बनेगा तकरीबन 600 निकालें या 650, ठीक है। तो आप खुद से अगर देख लें तो, बाहर से देख लें तो, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह आप करना चाहते हैं, ठीक है। और ये 1000 में से भी आप देख सकते हैं, 1000, अब आप देखें, जिसको 1000 मिलता है उसमें से अगर आप खुद से कुकिंग वगैरह, तो आपको 400 RMB पर मंथ बच सकता है, ठीक है। 2500 में से आप हिसाब लगा लें 3000 में से, तो आप खुद से अब देख लें, मैंने आपको एवरेज बता दिया कि यही है, ठीक है। अब उसके बाद है कि हाँ, अगर ये है कि ये 3000, अगर आप अयाशी करें तो ये 3000 भी कम है। अगर आप अच्छे बंदे की तरह पुत्रों में रहना, बंदों के पुत्रों की तरह रहना चाहते हैं, जैसे कहते हैं, तो आप 1000 RMB में रह सकते हैं आराम से, ठीक है। और ये भी अच्छा खासा मतलब आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक गेन किया है। तो इसके बाद मैं अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कि मैं कौन सी चीज़ें साथ लाया था, और अगर आप ये चीज़ें साथ लेके आए तो आपका कितना मतलब कि वो बच सकता है, और यहाँ पे आके कौन कौन सी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, उसका क्या अखराजात होते हैं, वो भी मैं सब आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक हो गया। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिल गई होगी, उम्मीद करता हूँ। तो अल्लाह आपका हामी और नासिर दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।